विद्यार्थियों, 5वें लेक्चर में पुनः आपका स्वागत है। और 9वां पैराग्राफ आपके सामने है। मैं रोया इसको तुम कहते हो गाना, मैं फूट पड़ा तुम कहते हो छंद बनाना, क्यों कवि कहकर संसार मुझे अपनाए, मैं दुनिया का हूँ एक नया दीवाना। यह एक ज़बरदस्त अंदाज में हरिवंश राय बच्चन जी ने लिखा है। यहाँ पर शब्द जो आया है फूट पड़ा, फूट पड़ा का तात्पर्य है बहुत आवेग से रोना, फूट 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 कर रोना जिसे कहते हैं, आप लोग सामान्य बोलचाल की शैली में भी जानते होंगे। और दीवाना माने पागल है, मस्त। तो कवि कहते हैं, बताते हैं कि मैं रोया तुम इसको कहते हो गाना, अर्थात जिसे तुम मेरे गान कहते हो, गाना गीत कहते हो, वह वास्तव में मेरे हृदय के रुदन है, मेरी वो चित्कार है, मेरे रोने की आवाज़ है। यह रुदन प्रेम की निराशा के परिणाम स्वरूप प्रकट हुआ है। यह रुदन जो है, यह रोने का भाव प्रेम की निराशा के परिणाम स्वरूप प्रकट हुआ है। जब मैं प्रेम के आवेग से भरकर पूरे उन्माद से शब्दों में फूट पड़ता हूँ, तो उसमें एक नए छंद की संज्ञा देते हो। कवि कहते हैं कि जब मैं प्रेम के आवेग से भरकर पूरे उन्माद से, पूरे एक पागलपन सा शब्दों में फूटकर जब मैं रोता हूँ, जोर जोर से आवाज़ करता हूँ, तो तुम उसको कहते हैं कि कवि जो है एक नए छंद की संज्ञा दे रहे हैं, नई रचना कर रहे हैं। कवि आगे कहते हैं वास्तव में कि ये जो मेरे छंदों में मेरा क्रंदन फूटा, मेरा रोना फूटा है। और कवि बताना चाहते हैं कि क्यों कवि कहकर संसार मुझे अपनाए, मैं दुनिया का हूँ एक नए दीवाना। हरिवंश राय बच्चन जी कहते हैं कि दुनिया मुझे कवि के रूप में व्यर्थ ही सम्मान देती है, बेकार ही मुझे वो सम्मान देती है। वास्तव में मैं कवि नहीं, अपितु मैं तो प्रेम दीवाना हूँ। मेरे हृदय में प्रेम जो है लबालब भरा हुआ है, मेरा हृदय प्रेम की मस्ती से लबरेज है। आगे हम इस 10वें पैराग्राफ में देखेंगे विद्यार्थियों की, मैं दीवानों का वेश लिए फिरता हूँ, मैं दीवानों का वेश लिए फिरता हूँ, मैं मादकता निशेष लिए फिरता हूँ, जिनको सुनकर जग झूमे झुके लहराए, मैं मस्ती का संदेश लिए फिरता हूँ। विद्यार्थियों, ये कविता हरिवंश राय बच्चन जी ने बड़े भावनात्मक रूप से लिखा है। ऐसा प्रतीत होता है कि मैं दीवानों का वेश लिए फिरता हूँ। कविता में आप देख रहे हैं, मैं दीवानों का वेश लिए फिरता हूँ और मादकता निशेष लिए फिरता हूँ। कवि कहते हैं कि मैं संसार में प्रेम दीवानों की तरह विचरण करता हूँ। मादकता, कवि यहाँ पे देख रहे हैं विद्यार्थियों, मादकता माने मस्ती या नशा, निशेष माने पूर्ण या संसार, या निशेष मतलब पूर्ण या संपूर्ण। विद्यार्थियों, कवि कहते हैं कि मैं दीवानों का वेश लिए फिरता हूँ, मैं मादकता निशेष लिए फिरता हूँ, अर्थात मैं संसार में प्रेम दीवानों की तरह विचरण करता हूँ। कवि यहाँ ने लिखा है कि मैं दीवानों का वेश लिए फिरता हूँ, दीवानों के साथ ऐसा पागल सा घूमते फिरते रहता हूँ। ये कवि आपको बताना चाहते हैं कि मैं संसार में प्रेम दीवानों की तरह विचरण करता हूँ और जहाँ भी जाता हूँ अपनी प्रेम दीवानगी से वातावरण को मस्त बना देता हूँ। मादकता निशेष लिए फिरता हूँ, मतलब पूरे वातावरण को एक मादक बना देता हूँ, एक वातावरण को आकर्षित बना देता हूँ। और मेरे काव्य में प्रेम की संपूर्ण मस्ती छाई रहती है। मैं प्रेम और यौवन के गीत गाता रहता हूँ। मेरे गीतों में ऐसी मस्ती है कि मैं, कवि ने लिखा है कि जिसको सुनकर जग झूमे झुके लहराए,
मैं मस्ती का संदेश लिए फिरता हूँ। कवि कहते हैं कि मैं प्रेम और यौवन के गीत गाता हूँ, मेरे प्रेम की मस्ती में झूमने झुकने और लहराने का संदेश दिया करते हैं। मैं पुनः इसकी व्याख्या कर रहा हूँ कि मैं प्रेम और यौवन के गीत गाता हूँ और इस मेरे प्रेम और यौवन के गीतों में ऐसी मस्ती है जिनके सुनकर लोग झूमते हैं, झूम जाते हैं, मचल जाते हैं, झूम उठते हैं और प्रेम में झुक जाते हैं और आनंद में लहराने लगते हैं। मैं सबको इसी प्रकार प्रेम की मस्ती में झूमने झुकने और लहराने का संदेश हमेशा दिया करता हूँ। उनकी दीवानगी में वो सबको झोंक देते हैं, सब लोग झूम उठते हैं। विद्यार्थियों, आत्म परिचय कविता की व्याख्या यहीं तक है। अब आपके सामने है कविता दिन जल्दी जल्दी ढलता है। तो विद्यार्थियों, मैं चाहूँगा कि इसको मैं अगले वीडियो लेक्चर में कंटिन्यू करूं। तब तक आप घर में सुरक्षित रहें इस कोरोना महामारी से बचने के लिए।